नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है कोरोना। कोरोना फैल रहा है, अभी इस पर कोई रोक लग नहीं पा रही है। हालात यह है कि शहरों के साथ साथ तेजी से भी गांव में मामले बढ़े हैं। हरियाणा की ज्यादातर जिलों के गांव में हाल में कोरोना के लगातार केस बढ़े हैं। इनमें सोनीपत, झज्जर, जींद, रोहतक, हिसार के गांव में तो हर दिन नए कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि गांव में कोरोना फैल रहा है तो इसका जिम्मेदार है कौन? हरियाणा सरकार गांव में कोरोना फैलने के पीछे किसान आंदोलन को मान रही है, क्योंकि किसानों की आवाजाही गांव में होती है और इसलिए हालात बिगड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की बार बार अपील के बाद भी आंदोलन में बैठे लोग ना तो कोरोना टेस्ट करा रहे हैं और ना ही वैक्सीन ले रहे हैं। ऐसे में किसान आंदोलन की तरफ से सरकार की जो सुई है वो घूम रही है। सरकार की सुई इसलिए घूम रही है किसान आंदोलन पर क्योंकि वो हालात काबू में नहीं कर पा रहे हैं, ना ही वो वैक्सीन ले रहे हैं, ना ही टेस्ट करा रहे हैं। लेकिन किसान नेता इसके पीछे सरकार की बद इंतजामी बता रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिएगा। गांव-गांव पर भारी कोरोना महामारी, किसानों का आंदोलन जारी। किसान, कोरोना और कोहराम। गांव में कोरोना, जिम्मेदार कौन? आंदोलन या बद इंतजामी? कोरोना का कहर अब गांव में देखने को मिल रहा है। हरियाणा के हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत, झज्जर जिलों के कई गांवों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन गांव में कोरोना घुसने के पीछे सरकार किसान आंदोलन को वजह मानती है। उन धरनों के कारण से ये जो फैलाव हुआ है बहुत जगह पर, बहुत गांव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से कि वहां के लोग लगातार धरनों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसके कारण से ये कठिनाई आई है। वहीं किसान आंदोलनकारी न कोरोना टेस्ट करा रहे हैं और नहीं वैक्सीन ले रहे हैं। ये भी कोरोना के मामलों के बढ़ने की एक वजह बताई जा रही है। मैंने उनके लिए भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें भेजी थी, जिसमें उन्होंने टेस्ट कराने से साफ इनकार कर दिया। मेरी उनसे फिर अपील है कि ये बीमारी है, इसलिए उनको टेस्ट करवाने चाहिए। हालांकि सरकार की इस दलील से उलट किसान नेता सरकार की बदइंतजामी को कोरोना के बढ़ने की वजह मानते हैं। ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਠਿਕਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਨਾ ਪੰਨੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ये अफवाहें फैला के इस धरने को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं धरने पे परमात्मा की दया है। हम कुंडली गांव में धरना दे रहे हैं। 1.5 लाख आबादी कुंडली गांव की है। एक भी आदमी कुंडली गांव में अभी तक कोरोना से नहीं मरा। हालांकि पहले गांव में कोरोना के मामले काफी कम थे, लेकिन हाल में बड़ी तेजी के साथ यहां मामले बढ़े हैं। सरकार को लगता है कि बॉर्डर पर बैठे किसानों की भीड़ कोरोना बढ़ा रही है, क्योंकि इन किसानों की गांव के अंदर आवाजाही होती है। लेकिन किसान नेता इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अब सवाल ये है कि गांव में कोरोना तो जिम्मेदार कौन? आंदोलन या बद इंतजामी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज इसी मसले पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को मैं चलिए परिचय करा देता हूं कि आखिरकार गांव में जो महामारी फैलने लगी है ये तो इसका जिम्मेदार है कौन। हमारे साथ आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से विजय नेहरा है, अजय सिंगला है प्रवक्ता कांग्रेस, सूबे सिंह है किसान नेता, और साथ ही साथ डॉक्टर यशलेश त्यागी है हमारे साथ, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नेहरा साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे। सर, बद इंतजामी है, किसान तो ये कह रहे हैं जो गाँव में कोरोना फैल रहा है सरकार की बद इंतजामी है, और अपने जो फेलियर है उसका ठीकरा किसानों पर फोड़ रहे हैं। देखिए जयप्रकाश जी, सबसे पहले आपको क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर तो आ रही है सर, थोड़ी से। हाँ जी, कहिए। जयप्रकाश जी, थोड़ी सी आवाज आप बढ़ा लीजिए।
जयप्रकाश जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लगभग 9.5 करोड़ किसानों को 19,000 करोड़ रुपए की 8वीं जो किस्त है पीएम सम्मान निधि की वो दी है। तो किसानों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। दूसरा, 18 से 50 साल के लोगों को 2 लाख तक का जो सुरक्षा बीमा देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। इससे लगभग 10 लाख बीपीएल और जो गरीब परिवार है जिनकी 1,80,000। अरे नेहरा साहब, मुद्दे पर आइए ना सर। सुबह से खबर दिखा रहे दर्शकों को, हमारा दर्शक जागरूक है, सबको जानकारी हो गई है। आप बताइए ना, आप अपनी बद इंतजामी का ठीकरा किसानों पर फोड़ रहे, किसान नेता ये कह रहे हैं, आप उस पर आइए ना। देखिए, मैं जयप्रकाश जी, मैं उसी पे विषय पे आ रहा हूँ। और जिन नेता के बयान को लेकर के आप ये चर्चा कर रहे हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने तो शुरू में कहा था कि जो कोरोना ये कोई बीमारी है ही नहीं, ये तो बीजेपी का दलाल है। और राकेश टिकैत ने, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने शुरू से किसानों को मना किया है कि आप टेस्टिंग भी मत करवाइए, आप कोरोना का टीका भी मत लगवाइए। जबकि राकेश टिकैत जैसे लोग खुद कोरोना का टीका लगवाते हैं लेकिन किसानों को मना करते हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, तारन में 900 किसान दिल्ली धरने से लौटे, उसमें से 7 की मौत हो चुकी है। आज ये जो किसान नेता यहाँ पे स्वयंभू बन के बैठे हैं, बोले वाले किसानों को जो इन्होंने बैठाया हुआ है, ना तो उनको टेस्टिंग करने देते हैं, ना उनको टीका लगाने देते हैं। अभी माननीय गृह मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने बार बार निवेदन किया है, हमने बार बार वहां पर टीमों को भेजा है, उसके बावजूद न टीका लगवाते हैं, ना वैक्सीन लगवाते हैं, ना वो टेस्टिंग कराते हैं। तो इसमें किसका दोष है, आप मुझे बताइए। जहां जहां हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,000 के आसपास जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं, वो सारे के सारे वो हैं जो दिल्ली धरने से लौटे हुए किसान है, जिनका धरनों पे आना जाना लगा रहता है। और उसी के कारण बहुत तेजी से, बिल्कुल उसी की वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं। सूबे सिंह जी से मैं रिएक्शन लेता हूं आपकी बात पर। सूबे सिंह जी, आपको नहीं लगता कि जहां भीड़ इकट्ठा होगी वहां कोरोना फैलेगा? तो आप मानिए ना कि हाँ, किसानों की वजह से अब हरियाणा के गांव में कोरोना घुस गया है। दूसरा, जयप्रकाश जी, ना ये मास्क लगाते हैं, ना ये झूठ बोल रहे हैं जनाब। हाँ, प्योर झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिसार का किसान 20 तारीख से धरने पर बैठा है लोकल मांगों के लिए। उसकी न गेहूं खरीदी जा रही, न नहरों में पानी है, और न जल घरों के अंदर पानी, न पशुओं के लिए जोड़ू पानी। और बीमा कंपनी हजारों करोड़ रुपए लेकर भागी रिलायंस। और किसान ये कह रहे हैं कि जो सरकारी गिरदावरी हुई थी, यहाँ की उपायुक्त महोदय ने कराई थी, उसके हिसाब से किसानों को मुआवजा मिले 2020 की खरीफ की फसल का। न हरियाणा गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया, बीमा कंपनी भाग गई। सूबे सिंह जी, आप उस पर बात आई ना, वो ठीक है, वो किसानों की समस्या वाजिब है। लेकिन सर, आप भीड़ इकट्ठा करके अगर बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, तो भीड़ जहां होगी वहां कोरोना बढ़ेगा। तभी तो सरकारी लॉकडाउन लगा रही है ना सर, जगह जगह लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। अब हम पूरा नहीं, ये कह रहे हैं बॉर्डर के ऊपर जो है भीड़ से कोरोना फैली है। मुझे ये बता दो, इनके पास पूरे हरियाणा के अंदर पीएचसी, सीएचसी और अस्पतालों के अंदर इवन पीजीआई तक कई सफाई कर्मचारी भी पूरे नहीं है। एएनएम, जीएनएम, फार्मेसी डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है। मैं गांव से हूँ, मेरे गांव में सूबे सिंह जी, बद इंतजामी वो तो आप कह ही रहे हैं, बद इंतजामी है, उससे कोरोना बढ़ रहा है। लेकिन अगर किसान भीड़ लगाकर बॉर्डर पर बैठे हैं, आप उसको वजह नहीं मानते हैं क्या? क्योंकि यही किसान घर जाते हैं, आते हैं, गांव में आवाजाही होती है, तो मामले बढ़ते हैं। उसका जिम्मेवार कौन है जनाब? हाँ, उसका जिम्मेवार कौन है? यही लोग है जो झूठ बोल रहे हैं। सर, हम झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अजय सिंगला जी, मैं आ रहा हूँ। सूबे सिंह जी, मैं कांग्रेस को भी जोड़ लेता हूँ। सूबे सिंह जी आ रहा हूँ मैं। अजय सिंगला जी, आपको नहीं लग रहा है कि अब किसानों को हटना चाहिए, क्योंकि भीड़ बढ़ रही है, लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, और भीड़ बढ़ेगी तो गांव में कोरोना घुसेगा? अजय सिंगला जी, हमारी मांगे नहीं मानी जा रही। हम कोरोना का तो इनका छोटा हुआ एक शुभ है। मैं आपको बता, मेरी पोती है 10 साल की दिव्या, उनका पत्र आया है। देखिए दादाजी, आप दुनिया को मतलब सुनते हो, पर आपकी कोई नहीं सुन रहा। मैं आपकी बात रखवाऊंगा, रखेंगे अपनी बात। सूबे सिंह जी, मैं लौट रहा हूं, एक बार कांग्रेस का रिएक्शन ले लूं। सूबे सिंह जी रुकिए। अजय सिंगला जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अजय सिंगला जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, जवाब देता हूँ। आ रहा हूँ। अजय सिंगला जी, क्या आपको नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे अब हरियाणा के जो जिले हैं, ज्यादातर हिसार, जींद, आपने देखा रोहतक, झज्जर,
इन गांव में अब कोरोना पहुंच गया, इन जिलों के गांव में, तो अब किसानों को हटाना चाहिए, वक्त आ गया, क्योंकि भीड़ की वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं। जयप्रकाश जी, दोष आपने पूछा था, दोष किसका? दोष तो भारत की जनता का, जिन्होंने इनके ऊपर विश्वास किया, इन्होंने धोखा किया भारत की जनता से, भारत की माता। आज ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। भीड़ किसने इकट्ठी की? ये कह रहे हैं भीड़, अरे भीड़ आपने इकट्ठी की लाखों की चुनावों के नाम पर, उससे कोरोना नहीं फैला। किसान भाइयों से कोरोना इनका फैल तो गया। फेलियर। अजय सिंगला जी, अब की स्थिति को कंट्रोल कैसे करें? क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस क्या सलाह नहीं देगी किसानों को कि भाई अब भी अपनी जान को बचाइए आप? हम तो सलाह दे रहे हैं सरकार से, तुरंत प्रभाव से तीनों कानून वापिस ले ले, किसान चले जाएंगे। हट्टी कौन है? हट्टी सरकार है। चिंता किसको नहीं है? चिंता सरकार को नहीं है। एक अपनी छवि बनाने के लिए भारत देश को इन्होंने सर अजय सिंगला जी, एक तरफ आपके बड़े नेता राहुल गांधी कहते हैं कि लॉकडाउन ही एक सहारा है, और उधर दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पहले ये कृषि कानून रद्द करे तब किसान हटे वहां से। फिर तो बीमारी फैलेगी ना सर। चलिए अजय सिंगला जी संपर्क टूट गया। मैं डॉक्टर यशले मैं आ रहा हूँ नेहरा जी, आऊंगा आपका। डॉक्टर यशले जी से एक बार रिएक्शन ले लेता हूँ। डॉक्टर यशले जी, आपको लग रहा है कि जो भीड़ होती है, क्योंकि भीड़ की ही वजह से कोरोना फैलता है, आप मानते हैं? क्योंकि जो सरकार कह रही है, हरियाणा सरकार, वो कह रही है कि यही किसान जो है इनकी आवाजाही गांव में होती है, उसके बाद ये महामारी फैल रही है। क्या आप वजह मानेंगे सर? नहीं, जो भी कह रहे हैं वो ठीक है। जो आवाजाही से है और जो भी नॉर्म्स नहीं पूरे कर रहे हैं, 2 गज की दूरी और जो मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं, उनसे ही महामारी फैल रही है। वो भले ही किसान आंदोलन से आ रहे हों या और भी, हमारे जो गांव है वो आइसोलेटेड आइलैंड्स नहीं है, उनमें भी आवाजाही शहर से भी हो रही है और किसान आंदोलन से भी हो रही है। दोनों ही कारण है। प्लस पिछली बार जो वेव थी उसमें वो इतनी संक्रामक नहीं थी मेरे अनुसार, और अब की बार जो संक्रामकता ज्यादा है वेव में, जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं, तो उनसे शहरों में भी मामले बहुत तेजी से फैल रहे हैं और गांवों में भी काफी तेजी से फैल रहे हैं। शहरों में टेस्टिंग ज्यादा थी, एक्सपोज हुए, गांवों में पिछली बार एक्सपोज नहीं हुए, लेकिन इस बार दोनों में ही, क्योंकि कैजुअलिटी भी ज्यादा हो रही है, तो गांवों में भी। लेकिन डॉक्टर साहब, आप मानते हैं ना, क्योंकि जो देखिए कोविड के नियम है कि भीड़ ना हो, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखे, लेकिन यहाँ तो किसान हजारों की तादाद में बैठे हैं बॉर्डर का, तो उसका तो असर होगा ना। जहाँ भीड़ इकट्ठा होगी वहां कोरोना बढ़ेगा। नहीं जी, वो तो भीड़ तो कहीं भी किसानों के रूप में हो या किसी भी कोई भी आयोजन हो जिसमें भीड़ इकट्ठा हो, उससे तो इन्फेक्शन बढ़ेगा ही। प्लस ये जो भी गाइडलाइंस है अगर वे फॉलो नहीं करी जा रही है, इवन किसान आंदोलन के टाइम में भी वहां भी वैक्सीन के सेंटर बनाए गए थे, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए लोग बाग किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं जो भी किसान आंदोलन की वजह से, राजनीतिक पार्टियों की वजह से जो सहयोग नहीं हो पा रहा है लोगों का, नेताओं का, सरकारों का आपस में, उसकी वजह से भी ये संक्रमण बढ़ रहा है। मैं आऊंगा डॉक्टर साहब, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। मैं सूबे सिंह जी, एक सवाल है। नहीं आ रहा हूं अजय सिंगला जी। सूबे सिंह जी, आपसे लगातार अपील की जा रही है, हरियाणा सरकार अपील कर रही है, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री विज साहब अपील कर रहे हैं कि भाई अपने टेस्ट करा लीजिए और वैक्सीन तो कम से कम ले लीजिए। आप तो वो नियम भी फॉलो नहीं कर रहे। चलिए भीड़ तो हटाने की दूर, आप अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं सीधे तौर पर सर। नहीं जी, हम कर रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं कि आइए गांव के अंदर हमें वैक्सीन का टीका दिए, हमें हेल्थ वर्कर दिए, पर उनको है ही नहीं इनके पास, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं कहने लग रहा, मेरी पोती ने कहा दिव्या ने कि दादा आप देश और समाज को सब कुछ दे रहे हो, सब्जी दे रहे हो, अन्न दे रहे हो, दूध दे रहे हो, और आपको क्या दे रहे हैं? आपको ये लोग जलालत की जिंदगी दे रहे हैं। ये है, हमें ये मिले हमारे बच्चों से, सूबे सिंह जी, हमारे पोतों से। दिव्या आपकी पोती ने ये नहीं कहा कि दादा आप आ जाइए, महामारी बढ़ रही है, आपकी हमें फिक्र हो रही है, उन्होंने इस चिट्ठी में ये नहीं जिक्र किया। हाँ जी। और दूसरी बात, दिव्या ने ये नहीं, आपकी पोती दिव्या ने, चाहता हूँ जी, ये भीड़ किसने सिखाई? ये सूबे सिंह जी, मैं आपकी पोती के लिखे पत्र का सम्मान करता हूँ, लेकिन पोती ने ये नहीं लिखा कि दादा अब आप आ जाइए, भीड़ ज्यादा है, आपकी सेहत की हमको चिंता है, आप लौट आइए। पोती ने ये नहीं लिखा क्या कि कोरोना बढ़ रहा है? ये पोती ने कहा आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। मुझे गर्व है
ऐसे बच्चों के ऊपर जो आज मेरी दुर्दशा को देखकर वो लिख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं। अजय सिंगला जी, अजय सिंगला जी, आप कह रहे हैं कि सरकार को सुननी चाहिए। मैं आ रहा हूं, विजय नेहरा जी आपके पास आऊंगा। अजय सिंगला जी एक बड़ा इशू है। राहुल गांधी कहते हैं कि लॉकडाउन ही एक आखिरी विकल्प है, तो कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे ना किसानों पर कि नहीं भाई भीड़ नहीं होनी चाहिए। मैं आपके टीवी के माध्यम से आधा मिनट लूंगा। हाँ, मैंने इस सरकारी अव्यवस्था के कारण अपने पिता को खोया कोरोना। वो 92 साल के थे, अपनी उम्र भुगत के गए। मुझे आधा मिनट दे दीजिए। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना टीवी पे बैठ के, मैं अव्यवस्था बताता हूँ। 10 दिन की अस्पताल में रहा हूँ, सेक्टर 6 पंचकुला में। इतना बद इंतजाम मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आधे मिनट में बताना चाहूंगा। 35 से 40 कोविड पेशेंट पे आइसोलेशन वार्ड में एक नर्स, कोई वार्ड बॉय नहीं। हम लोगों ने दवाइयां बांटी है, कोई ऑक्सीजन देखने वाला नहीं। मेरे फादर को 2 घंटे ऑक्सीजन इसलिए नहीं मिली क्योंकि वहां पे टॉयलेट नहीं है। 35-40 आइसोलेशन वार्ड में मरीज पे एक टॉयलेट। सफाई कर्मचारी समय पे सफाई नहीं करते, समय पर दवाई नहीं मिलती। जिंक मैंने बांटी है, जिंक सल्फेट खत्म हो गई थी। नर्सों के पास ग्लव्स नहीं, एक घंटा ऑक्सीजन नहीं लगा पाते क्योंकि ग्लव्स नहीं है। ग्लव्स लेने जाते हैं दूसरे वार्ड में। जो नर्सिंग बच्चियां वहां पे सीखने के लिए लगा रखी हैं, बिना ग्लव्स के दवाइयां दे रही हैं। नेहरा साहब, मैं आपको दावे के साथ मैंने अपने पिता को खोया वहां पे। नेहरा साहब सुना आपकी बद इंतजामी और अजय सिंगला जी के पिता की जान चली गई, और वही किसान कह रहे हैं आप संवेदनहीन है। मेरे साथ सेक्टर 6 चलिए। मैंने जी न्यूज को निवेदन किया था कि यहाँ पर आके अव्यवस्था देखें। आप कहते हैं अगर ऐसी व्यवस्था रही हरियाणा में। ठीक है, सिंगला जी जवाब लेते हैं। नेहरा जी जवाब दे रहे हैं। नेहरा जी जवाब दीजिए। सिंगला जी देखिए, आपके पिताजी को परमात्मा के अपने श्री चरणों में स्थान दे, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं सिंगला जी की ऑक्सीजन भी हम बांट रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की आप कमी बता रहे हैं। सरकार ने अपनी तरफ से व्यवस्थाएं की हुई है। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि 100% वो चीजें ठीक है। हो सकता है सिंगला जी जो आप कह रहे हैं सरकार की जिम्मेवारी नहीं खत्म हो जाती। या तो आप कह दीजिए सरकारी स्तर पे फेल हो गई है सरकार। आप कहना चाहते हैं पर बैठकर कि हरियाणा सरकार फेल होगी, अजय सिंगला गैस बांटेगा। अजय सिंगला की जिम्मेवारी है गैस को बांटना। कांग्रेस क्या कर रही है ना, आपको बताओ ना, अपने राज्यों के अंदर आप क्या कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र, पंजाब, कम से कम ले देके 2-4 राज्य जो बचे उनमें पता कितना बुरा हाल है आपको। आप फेल मचा देते हैं। आपके राज्यों के अंदर कूड़ा उठाने वाली मशीन रेहड़ी के ऊपर आप सबों को ले जा रहे हैं। आपके क्या हाल बना रखा है। आपके राहुल गांधी पीट खेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता घरों में घुसे हुए हैं। इस महामारी के समय शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और आप सरकार पे बार बार सवाल उठाते हैं। ये सवाल उठाने का नहीं है, सहयोग करने का समय है। आप लोग सहयोग कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो अपने घरों में बैठिए। ठीक है नेहरा जी मेरा एक सवाल है। नेहरा जी चलिए, नहीं ये सियासत होती रहेगी। नेहरा जी रुकिए। सिंगला जी रुकिए। मेरा नेहरा जी आपसे एक सीधा सवाल है। आपको पता है, ठीक है, सरकार को कमियां बताना चाहिए। अजय सिंगला जी बद इंतजामी तो है, लेकिन नेहरा जी ये तो जवाब दे दीजिए। आपके सीएम कहते हैं कि जो कोरोना के बढ़ रहे हैं गांव में वो किसान आंदोलन की वजह से। आपके गृह मंत्री कह रहे हैं कि वो किसान आंदोलन की वजह से बढ़ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे? हटा दीजिए ना, आपकी सरकार है, आपका सिस्टम है, आपकी पुलिस है, फिर क्यों नहीं हटा पा रहे आप भीड़ को? ये तो आपका फेलियर है। रोक किसके सामने रहे आप लोग? जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री सिर्फ हमारे नहीं है, वो आपके भी मुख्यमंत्री है, सबके मुख्यमंत्री है। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 8000 टीमों का गठन किया है। जो अरे सर, मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा हूँ, वो बढ़िया है, ठीक है, बहुत अच्छा कर रही है। आप बताइए ना, फिर हटाइए ना किसानों को, फिर रोक कौन रहा आपको? आप सवाल करके सुन तो लीजिए। ये किसान नहीं है, किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं भाई। समाचार पत्रों में क्या कोई किसान दावे के साथ कह सकता हूं, चलिए गांव में क्या किसान गैंग में शामिल हो सकते हैं? किसान नहीं है, किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की नेत्री ने कहा था दारू और पैसा बांटो, ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। जरूर उसके अंदर मुट्ठी भर ऐसे किसान भी है भोले वाले जो इनके दबाव में, इनकी चाल के बहकावे में आए हुए। ये तो गुरनाम भारत की जनता ने
आपको राज दिया, हरियाणा की जनता ने आपको राज दिया, जो नहीं दिया आपने उसको अपने किस्मत में बना लिया। आपको शर्म नहीं है बातें करने का, सच की लड़ाई लड़िए। हरियाणा पंजाब ठीक है सर, रुकिए रुकिए आप राजनीतिक दल। सर सूबे सिंह जी मेरा आपसे सवाल है। अरे रुकिए अजय सिंगला जी, रुकिए नेहरा जी, रुकिए। सूबे सिंह जी मेरा आपसे सवाल है सर, अब हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, गांव में मामले बढ़ रहे हैं, लोगों की मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको नहीं लगता है किसान नेता की तरह ठीक है अभी आंदोलन को रोका जाए, फिर से स्टार्ट कर दीजिए? आपसे यही अपील कर रही है सरकार भी आपसे। सूबे सिंह जी मैं आपको बता देना, हाँ जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी कि ये गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ किसान आंदोलन कमजोर है, आपके उड़ीसा के अंदर चले जाइए, आप जहाँ भी इनकी स्टेटों में चले जाइए जहाँ इन्होंने किसान को फांसी लगा रखी है, वहां क्यों फैल रहा है कोरोना? ये ट्रंप लाया था इस देश के अंदर, चाइना का इन्होंने नाम लिया और मोदी जी ने वो खरीदा और सारे देश के अंदर वो कीटाणु फैला दिए। और इसके नाम से देश की मूलभूत सुविधाओं से आप पढ़ेंगे, लेकिन महामारी बढ़ रही है। हम तो बस यही सलाह दे सकते हैं कि सावधान रहिए, जहां भीड़ बढ़ी वहीं हालात बिगड़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा मसला गंभीर है, क्योंकि शहरों के साथ साथ गाँव में कोरोना बढ़ रहा है और गाँव के अंदर हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।